हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग का एक टॉपिक जिसका नाम है एंटीबॉडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, 3 मार्क्स का आता है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी है ये होती क्या है, तो जब हमारे शरीर में बाहर से कोई एंटीजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है, एंटीजन या हिंदी में प्रतिजन क्या करता है, एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में क्या सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, और कौन सी होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये 2 टाइप्स की सेल होती हैं। तो इसमें जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती हैं, तो हमारी बॉडी में जैसे बाहर से कोई आता है एंटीजन या प्रतिजन, तो ये टी लिम्फोसाइट उसको क्या करती हैं, पहचानने का काम करती हैं और बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं प्रोटीन को बनाने में। ठीक है, तो इन टी लिम्फोसाइट ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट की हेल्प की, और ये बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, प्रोटीन की सेना बनाती हैं, यानी बहुत सारी प्रोटीन बनाती हैं। क्या, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है बी लिम्फोसाइट, और यही प्रोटीन हमारी क्या होती है बच्चों, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाती है। हो गया क्लियर। प्रतिजन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में आके हमें हानि पहुंचाती हैं, हमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं, एंटीजन या प्रतिजन। ये प्रतिजन हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो हमारे शरीर में 2 टाइप की सेल हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसमें टी लिम्फोसाइट खुद तो प्रोटीन नहीं बना पाती, बट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं और इन एंटीजन्स को पहचानती हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है। ठीक है, जब ये पहचान लेती हैं कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तब ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं, उसको बताती हैं, तब बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, प्रोटीन की सेना, और यही प्रोटीन क्या होती है, हमारी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाती है। ओके, और प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में IG से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप चाहें तो मैं जो बोल रही हूँ इसको नोट्स में भी बना सकते हैं। तो जो एंटीबॉडी है, पहला पॉइंट हो जाएगा कि एंटीबॉडी हमारी एक वाई आकार की संरचना है, जो हमें कैसी दिख रही है, वाई आकार की दिख रही है, जिसमें टोटल कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4 श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए, एक श्रृंखला पूरी ये हो गई, एक ये हो गई, और ये 2 छोटी। तो एंटीबॉडी में जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हैवी होती हैं। हैवी मीन भारी होती हैं, बड़ी होती हैं। जब ये बड़ी हैं तो हैवी होंगी, तो इसलिए H फॉर हैवी, और कितनी है ये, 2 हैं। और 2 श्रृंखलाएं कैसी हैं, 1 और 2, लाइट यानी थोड़ी हल्की हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, L2। तो एंटीबॉडी में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, इनको पेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं, जिसमें 2 श्रृंखलाएं हैवी और 2 श्रृंखलाएं लाइट होती हैं, जिसे हम H2 और L2 से भी शो करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये चारों श्रृंखलाएं, ठीक है, कौन चारों श्रृंखलाएं, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट, या बोल सकते हैं दोनों श्रृंखलाएं हैवी लाइट आपस में किससे जुड़ी होती हैं, एक बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बंध। कौन सा बॉन्ड है ये, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे डबल एस दिख रहे हैं ना, डबल डाई सल्फाइड, एस फॉर सल्फाइड बॉन्ड से ये श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। और एक एंटीबॉडी में कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं बच्चों 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड हमारे कितने हो गए, 16 हो गए। उसके बाद में हमारी जो एंटीबॉडी का, मैंने कुछ अपर वाला एरिया कलर्स में कर दिए, बाकी लोअर वाला ऐसे रहने दिया। तो जो हमारे ये जो क्षेत्र हैं ये चारों, ठीक है, यानी हमारी जो हैवी चेन है उसका ऊपर वाला क्षेत्र, और जो लाइट चेन है उसके ऊपर वाला क्षेत्र, चारों के क्या कहलाते हैं बच्चों, परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये क्षेत्र में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन करते रहते हैं ये क्षेत्र, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, परिवर्तनशील क्षेत्र। उसके अलावा हमारे जो नीचे वाले क्षेत्र बचे, ये और ये हमारे स्थिर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र। और यही कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र किससे जुड़े होते हैं, हमारी कोई भी सेल से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडी होती है सेल्स पे पाई जाती हैं, तो उनसे क्या होती हैं, कांस्टेंट रीजन जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जबकि जो ऊपर वाला सिरा होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हम इसे परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं, इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शरीर में बाहर से एंटीजन आता है, तो वही उससे लड़ने का काम कौन करती है, हमारी इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी करती हैं। ठीक है, तो वो एंटीजन कहाँ पर आकर फंसता है, इस जगह आके फंसता है, इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह को हमने क्या नाम दिया,
प्रतिजन बंधन स्थल या एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे प्रतिजन आके क्या हो जाता है, बंध जाता है, तो प्रतिजन बंधन स्थल इसको हमने नाम दिया। तो ये हमारी पूरी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कितने होते हैं, 16 होते हैं। और जो हमारे अपर वाला एरिया है इसको हमने कांस्टेंट रीजन बोला है, सॉरी वेरिएबल रीजन बोला है। उसके अलावा जो नीचे वाला एरिया है इसको हमने कांस्टेंट रीजन बोला है, और इसके अपर साइड में क्या है हमारा, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया। ठीक है, और एंटीबॉडी को हम आईजी से भी शो करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।